ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो ये तसव्वुर भी है कि इट इज़ अनटचेबल, क्योंकि जो अनटचेबल चीज़ होती है उसकी तरफ जब आप बढ़ते हैं तो फिर यू फेस कॉन्सिक्वेंसेज। और मैं थोड़ा सा रेफरेंस माजिद साहब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की उस ट्वीट का मुझे एकदम से हवाला याद आ गया जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक की थी कि पुर्तगाल में जाके जजीरे ख़रीदते हैं और यहाँ जजीरे ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो ही हैड टू टेक हिज वर्ड्स बैक इन वन वे और अनदर, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि हर बंदे का शायद हमें कम से कम ये पता चल गया कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो ये बात कर तो रहे हैं लेकिन वो भी शायद बेबस हैं कि उनको वो करना पड़ा। बट कमिंग टू द पॉइंट, मैं अपने पहले सवाल की तरफ आऊँगी। मैं चाहूँगी तीनों अपनी इस पे आरा दीजिएगा। अब माजिद साहब, दुनिया में सदारती निज़ाम भी है। अमेरिका देख लें आप, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। वो अलग बात है कि उनका स्टेट टू स्टेट सिस्टम भी वैलिड है और वो भी चलता है और उनका एक अपना सिस्टम है। पर उसके अलावा दुनिया में सदारती निज़ाम बहुत सारे ममालिक में कामयाब रहा है। जो पार्लिमानी निज़ाम हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये भी बहुत सारे ममालिक में चल रहा है और बड़ा कामयाब रहा है। फिर हमने थोड़ा सा हाइब्रिड टच भी देखा है। तो इतने सारे, और फिर मार्शल लॉज भी चले हैं बाय द वे दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं चले हैं वो अच्छे चले हैं बुरे चले हैं, वो एक अलग बहस है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान को माशाल्लाह इतने साल हो गए आज़ाद हुए, हम आज तक इस डिबेट में कंफ्यूज रहते हैं। आपके पास भी खबरें आती हैं कि आज शायद कौमी हुकूमत बन गई, कल बन गई, ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, ये निज़ाम आ जाएगा वो आ जाएगा, तीसरी कुव्वत चौथी कुव्वत, पता नहीं क्या क्या। तो पाकिस्तान में एक्चुअली आपकी स्टडी के मुताबिक कौन सा निज़ाम कामयाब रहा है? देखिए, इन तमाम निज़ामों की कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ एक बात से है कि क्या गुड गवर्नेंस की जानिब मामला जा रहे हैं, क्या जो डिलीवरेंस की या इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हुकूमती मशीनरी क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो ये बुनियादी मामला हल होगा तो उसके ऊपर पार्लिमानी निज़ाम हो, उसके ऊपर वफाकी मामला हो, फेडरेशन हो, सदारती निज़ाम हो, कुछ भी हो, उसके लिए अवाम की कबूलियत मौजूद होगी। लेकिन अगर उसके समरात एक बेसिक लेवल तक नहीं पहुंच रहे तो फिर हर निज़ाम की खामियों के ऊपर ज़रूर बात होगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस निज़ाम के जितने भी पुर्जे हैं या उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस फिर क्वेश्चनेबल होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारा मामला जो है इसमें देखना ये है कि हुकूमतें किस तरह से अवाम को रिलीफ पहुंचाती हैं। वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया मौजूद हैं, क्या वो अवाम के जो क्लासेस हैं डिफरेंट, जिसमें लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तालीम याफ्ता लोग हैं, क्या उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है या नहीं। अगर तो इस सवाल का जवाब नहीं में आएगा तो फिर हर सवाल की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बहस में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जी पार्लिमानी निज़ाम बेहतर रहा या मार्शल लॉ बेहतर रहा या हाइब्रिड सिस्टम है। मामला ये है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है, अगर रूट कॉज किस निज़ाम ने नहीं अवाम को फ़ायदा पहुंचाया है, तो वो जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक फजूल मश्क के तौर पे की जाती रहेंगी। और इसीलिए अभी भी जब हम देखते हैं तो ये बात की जाती है कि पंजाब में, बाकी सूबों के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अक्सर सियासतदानों को बहला फुसला के उनको मुख्तलिफ आइडियाज़ देकर, मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में बता के उनकी जो डायरेक्शन है उसको तब्दील करने का फन जानती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक इस चीज के ऊपर बात नहीं होगी उस वक्त तक निज़ाम का जो क्वेश्चन है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। वेरी वेल सेड। बिल्कुल, क्योंकि निज़ाम जो है वो सिर्फ सियासतदानों से तो नहीं चलता है, उसमें तो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों भी तो भी अगर निज़ाम से मुतल्लिक कहीं पर किसी की नेक नियति नहीं है तो भी निज़ाम जो है वो डीरेल हो जाता है। खैर, ये तो निज़ाम अब चल रहा है, जो है वो वैसा ही है और जैसा है उसी में शुक्र करके अल्लाह ताला का उसको बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म होगा नहीं होगा, इसके कितने फ़ायदे कितने नुकसान, एक ब्रेक के बाद।